Namaste to all of you. As for your class, uh, mensuration cylinder, volume of cylinder we discuss. The worksheet 6 is going on. After that, next topic is your visualizing solid shape. And next is your mapping space around us. And some questions are given in worksheet 6 as question number 8. सारे बच्चे उसको बनाना स्टार्ट करिएगा. जहां भी आप लोगों के प्रॉब्लम होंगे तो मेरे साथ रहिएगा. यहाँ कर टू सॉलिड्स ऑफ राइट सिलेंड्रिकल शेप आर 49 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर हाई. यानी दो सिलेंडर है जो 49 सेंटीमीटर का और 35 सेंटीमीटर हाइट का है. एंड देयर बेस डायमीटर इज 16 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर. Or both are melted and molded into a single cylinder 56 centimeter high. Find its base diameter. यहाँ पे मैंने कहा कि जब भी रिकास्ट का जो क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन में आप वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा. कहने का मतलब क्या है कि जो दोनों सॉलिड को मिला करके एक सॉलिड बनाया जा रहा है, तो यानी कि दोनों सॉलिड का जो वॉल्यूम का सम जो आएगा वह वॉल्यूम का सम न्यू सॉलिड के वॉल्यूम के इक्वल होगी. चलिए हम लोग बनाते हैं साथ साथ में. यहाँ पर क्या है कि दो सिलेंडर है. दो सिलेंडर पहले हम बना लेते हैं. जिस भी बच्चे का माइक है अपने कंट्रोल में रख लीजिए. फोर्टी 49 सेंटीमीटर हाइट और एक का डायमीटर है आपका 16 सेंटीमीटर. ये ऑर्डर ध्यान रखिएगा, जिसका जो है वो ऑर्डर में ही लीजिएगा. पहले 49, पहले 16, फिर है 35. तो 35 सेंटीमीटर का और इसके डायमीटर दिए हुए हैं 12 सेंटीमीटर. इस दोनों के वॉल्यूम 14 सेंटीमीटर. ओके 14 सेंटीमीटर सॉरी. एंड नेक्स्ट इज योर 56 सेंटीमीटर हाइट का एक सिंगल सिलेंडर बन जा रहा है. इसके डायमीटर क्या है ये हमारे सवाल. फाइंड इट्स बेस डायमीटर. तो हमने क्या कहा कि वॉल्यूम जो न्यू सॉलिड का वॉल्यूम होगा वो दोनों सॉलिड के वॉल्यूम के इक्वल. यहाँ रेडियस क्या हो जाएगा 8. यहाँ रेडियस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर. यहाँ पाई r1 स्क्वायर h1 प्लस पाई r2 स्क्वायर h2 और इसको हम लोग पाई कैपिटल R स्क्वायर h स्क्वायर. पाई सब में है इसलिए पाई को रहने देते हैं, मतलब पाई को कैंसिल कर सकते हैं. यहाँ R स्क्वायर h स्क्वायर का वैल्यू यहाँ सॉरी h स्क्वायर लिखा हूँ, h में लिखा है 56. पाई इसमें से भी हटा दिया तो R1 यहाँ पे हो गया 8 स्क्वायर. H1 हो गया आपका 49 और यहाँ R2 हो गया आपके 7 स्क्वायर और H2 हो गए 35. इस स्टेप को भी हम लिख देते हैं R स्क्वायर H इक्वल टू R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2. इसमें से पाई कॉमन लेकर के इसको हटा दिया है. तो यहाँ R स्क्वायर इंटू
सॉरी 56r² इक्वल टू अभी 64 इंटू 49 प्लस 49 इंटू 35। यहाँ क्या हो जाएगा, ये 56r² इज इक्वल टू 49 कॉमन ले लीजिएगा तो, और ये सवाल जो होंगे थोड़ा सा आपके सिंपलर फॉर्म में आ जाएंगे। यानी 56r² इक्वल टू 49 इंटू 99। r² इक्वल टू 49 इंटू 99 बाई 56। सर कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 है आपका वर्कशीट सर 7 कॉमन 6 का। हाँ क्या बोल रहे थे शुभ नारायण? सर 7 से 7 7 जा 49, 7 8 जा, अब तो नहीं कटेगा। नो सर। इसके बाद इसको थोड़ा इधर साफ कर लें। यस सर। r² इक्वल टू 7 इंटू 99 बाई 8। 693 बाई 8। 693 को हम डिवाइड कर लेते हैं पहले। 8 8 जा 64। 82 and 63 आप 53 कितने टाइम्स में लगाते हैं? 6 टाइम्स में। 6 पॉइंट डाल देते हैं। 8 5 या 40, 8 6 या 40, 6 से 6 to 5 8 6 20, 2 या 16, 86.625 ना। यस सर हाँ 86.625 ये r² का वैल्यू आया। r इक्वल टू अंडर रूट, आप देखिए आप लोगों का लॉन्ग डिवीजन का एक बहुत अच्छा चेकिंग हो जाएगा कितने बच्चे हमारे करते हैं लॉन्ग डिवीजन। तो करिएगा ना लॉन्ग डिवीजन वाले स्क्वायर रूट को। 86.625 पहले किससे लगा था? सो रहा हूँ। 9 से लगा था। पॉइंट उतरा, पॉइंट यहाँ डाल दीजिए, 62 उतार दीजिए। 18 क्या 12 इस टाइम 12 minus 9 3 5 minus 4 1 5 उतार दीजिए और यहाँ 186 ज्यादा बेचारा जीरो आ जा रहा है। अप्रोक्सीमेटली इतना ही तक छोड़ करके 9.3 अप्रोक्स कर दीजिए। हाँ जीरो टाइम्स में लगाने से क्या फायदा सर है? 1325 क्या सर 1325 135 ना होगा नीचे सर लास्ट वाला रिमाइंडर में
हाँ, यानी 1350 इसको कर देंगे, तो एक पेयर हमने नहीं बनाया था, पेयर बनाया। ये 0 टाइम्स में लगाएंगे तो क्या है, आगे का है बढ़ेगी कि पॉइंट पर जाने दीजिए। So diameter is equal to 2 into radius 2 into 9.3 18.6 सेंटीमीटर। यही आपका आंसर। बहुत सारे बच्चे हमारे यहाँ से छोड़ देते होंगे। स्क्वायर रूट निकालने पर फ्रैक्शन का पहले आप अगर डेसिमल में कन्वर्ट करके जो निकालते हैं थोड़ा आसान से है। चलिए, कोई बच्चे का कोई क्वारी अगर हो अभी तो बोल दीजिए। मेन कॉन्सेप्ट क्या था हमारा, रिकास्ट हो रहा है तो वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट कैसे, दोनों को मिला के बनाया जा रहा है। तो V1 प्लस V2 फर्स्ट सिलेंडर का वॉल्यूम प्लस सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम, न्यू सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वेट करके सीधा निकाला। जैसे हमने पाई को कैंसिल किया है, कोई बच्चे हो सकते हैं कि पाई को कैंसिल ना करके डायरेक्ट भी कर सकते हो, तो उसमें कैलकुलेशन आपका लंबा चलता जाएगा। आज किसी बच्चे का कोई क्वेरी? नहीं सर। नो सर। ओके, नो सर। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सिलेंडर पाइप इज 742 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह के पाइप के कहाँ का बालकनी का सही से मारे हैं, एकदम सही। अनन्या जी सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाती हैं, लेकिन लास्ट में यूनिट नहीं छूटना चाहिए किसी में भी। सब में दिया हुआ एक जगह मात्र छूटा हुआ है, उसको देख लीजिएगा। 5390 के पास यहाँ दिया वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सिलेंड्रिकल पाइप। पाइप कहने का मतलब क्या हो गया, हॉलो सिलेंडर। और हॉलो सिलेंडर का वॉल्यूम कल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू हाइट, जो हमारा जो निकाला था कॉन्सेंट्रिक सर्किल जो बनता था। और उसी तरह से हम केवल कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एक फिगर ले लेता हूं पाइप के। ये इसका थिकनेस है और थिकनेस निकालना है। इसमें एक्सटर्नल रेडियस इसका दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। पाइप है तो पाइप बना ही देते हैं थोड़ा सा। इस तरह का लेंथ दिया हुआ कितना, 14 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर हो गए 9। क्या क्या दिए हुए हैं, वॉल्यूम 748 सेंटीमीटर क्यूब, एक्सटर्नल रेडियस इसको कैपिटल आर से डिनोट कर दीजिए 9 सेंटीमीटर, और थिकनेस थिकनेस निकालना है ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ मेटालिक सिलेंडर, थिकनेस नहीं दिया हुआ, निकालना है। इसमें इंटरनल रेडियस को मान लीजिए, लेट आर इक्वल टू x सेंटीमीटर, वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ
5 5 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। इसको कंपेयर कर लेते हैं। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 9 और स्मॉल आर को x माने तो x लिख दें यहाँ पे हम। और हाइट इसका दिया हुआ है 14 इक्वल टू 748। 7 से इसको कट कर ही देते हैं टाइम्स में। ये आ गया आपका 44 इंटू 81 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 748। 44 से मल्टीप्लाई की जगह हम 44 को डायरेक्ट उधर ही भेज देते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है। इस ब्रैकेट को रहने देते हैं, 44 को उधर भेजते हैं। अगर यही ब्रैकेट नहीं रहता तब 44 उधर नहीं जाता। तो इसको 11 से कट करते हैं पहले। 11 4 जा 44, 11 6 जा 66 8 टाइम्स, और 4 से कट करेंगे तो 17 टाइम्स में कट मीन्स 81 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 17। किसी बच्चे का आ गया है तो बताइएगा। 17 माइनस 81 सर 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर 64 माइनस 64, माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं हम लोग। x इक्वल टू अंडर रूट 64 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर जो आ गया इंटरनल रेडियस इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये 9 और ये 8 दोनों को माइनस कर लेंगे सीधा। थिकनेस इक्वल टू एक्सटर्नल रेडियस माइनस इंटरनल रेडियस, यानी 9 माइनस 8 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं कह रहा था कैलकुलेशन पे ध्यान दिया। अगर 44 से 81 में मल्टी ब्रैकेट नहीं रहता तब 44 को उधर हम नहीं ले जा सकते थे। ठीक है, Yes, sir. नाव्या मेहरू, नाव्या वेरी गुड नाव्या। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, नाव्या को रहने देता हूँ पूरी तरह से। यस, आ जाइए नारायण। वेरी गुड, पूरे कैलकुलेशन एकदम सामने में। कैलकुलेशन से कोई बच्चे मेरे भागिए मत, कैलकुलेशन वो करिए। अगर मान लीजिए उस समय नहीं बना फिर प्रैक्टिस में देख लीजिए उसको, लेकिन कैलकुलेशन से भागिए नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। यहाँ दिया द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 155 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये वर्ड में दिया हुआ है, उससे घबराने की बात नहीं। क्यूबिक सेंटीमीटर, जिसको आप लोग सेंटीमीटर क्यूब लिखते हो वही चीज लिखो। इसमें पाई का वैल्यू इंक्लूड करते हैं, यहाँ पे पाई का वैल्यू मल्टीप्लाई नहीं करके पाई के टर्म में लिखा। एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ इट्स टोटल सरफेस एंड लेटरल सरफेस। ये आप लोग बना लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। आप लोग बनाइएगा। यस सर। Yes, sir. चलिए बना के दिखाइए।
तब तक इसको भी रेस्ट कर देते हैं थोड़ा। सारे बच्चे बना रहे हैं ना? अगर नहीं बना रहे हैं, Yes, sir. जिस बच्चे से नहीं बन रहा है वो बच्चे पूछें। चलिए, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9 में 150 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, इसको लिख दीजिए सेंटीमीटर क्यूब, और हाइट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। डी, आर और एच इसी तीनों का यूज हो रहा है, हर एक जगह यूज है। वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। इस बार यहीं से पुट करते हैं। वॉल्यूम का उठाया दिया हुआ कितना 150 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर नहीं दिया हुआ, एच हो गया 6, पाई पाई कैंसिल, 150 बाई 6 इक्वल टू आर स्क्वायर, से कट कर दीजिए, 25 टाइम्स में कट हो जाएगा, मीन्स आर स्क्वायर इक्वल टू 25, आर इक्वल टू अंडर रूट 25, 5 सेंटीमीटर इसका निकल गया। रेडियस, इसका कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, फॉर्मूला अभी याद नहीं हुआ होगा आप लोगों को। आर हो गए 5 और एच है आपके 6, 1320 by 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, 2 इंटू 22 बाई 7, रेडियस हो गए कितने 5, 6 प्लस 5, यहाँ हो गए 222 बाई 7 इंटू 11, 640, 40 कैसे 2420 बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, आदित्य पहले आए हैं, आइए आदित्य। चलिए, मेरा भी सही है आदित्य। यस सर। सुप्रिया, अभी और बनाना है, अभी सुप्रिया। हाँ, यहाँ पे जो बात बोलने वाले थे सूर्य नारायण पहले कर दिया। वेरी गुड सूर्य नारायण। रेस्ट इधर था, ओके। चलिए, एक चीज यहाँ पे ध्यान देना होगा, थोड़ा स्टैंडर्ड नोटेशन अब देखना पड़ेगा कि अगर आप फ्रैक्शन में जब आंसर आए तो अगर मिक्स नंबर में नहीं चेंज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, सॉरी डेसिमल में नहीं चेंज कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, कम से कम मिक्स में चेंज कर लें। ये थोड़ा स्टैंडर्ड आंसर कहलाएगा, जब भी होता है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहलाता है। खैर, उतना पे भी छोड़िएगा तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, लेकिन
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन कंटिन्यू चला आ रहा है। CSA of cylinder is 264, volume is 924. Find the diameter and the height of the pillar. नारायण यस सर। बनाए हो इसको? नो सर, पहली बार बना। इसमें हम दो तरह से चल सकते हैं, या तो डायरेक्ट आप ले लीजिए या कंपेयर करके। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका कर्व सरफेस एरिया CSA दिया हुआ है। इसका CSA सिलेंडर का 264 सेंटीमीटर स्क्वायर और वॉल्यूम दिए हुए 924 सेंटीमीटर क्यूब। सॉरी सेंटीमीटर लिख रहा हूं, मीटर में दिया हुआ है, सॉरी। 264 मीटर स्क्वायर और 924 मीटर क्यूब। अब देखिए इसमें भी 2 पाई आर एच, इसका है पाई आर स्क्वायर एच। या तो कंपेयर करके बनाइए, अब नहीं तो सिंपली वॉल्यूम बाय CSA निकाल दीजिए। वॉल्यूम हो गया 924, CSA हो गया 264। कितना से कट जाएगा? 11 से तो लगता है कट जाएगा। 11 2 जा 22, 11 4 जा 44, 11 8 जा 88, 4 कट। फिर किससे कट जाएगा? 4 से। 4 2 जा 8, 4 1 जा, और 4 से 6 टाइम्स, 4 6 जा 12, सॉरी 24। अब यहाँ पे रेस्ट में वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखिए, पाई आर स्क्वायर एच, और इसका लिखिए 2 पाई आर एच इक्वल टू 21/6। इसमें से पाई पाई कैंसिल, एच एच कैंसिल, एक आर कैंसिल। इसमें बचा क्या? R/2 इक्वल टू 21/6। R इक्वल टू 21/6 मल्टीप्लाई 2, 2 से कट कर दीजिए, 2 3 जा 6, 3 7 जा, यहाँ भी कट कर सकते हैं, नहीं 7 मीटर। इसको यहीं से सुधार कर लें, रहने दें। तो थोड़ा सुधार करके बना, बच्चे को काटने में दिक्कत हो रहा होगा। सर डायमीटर 14 मीटर और हाइट हो गया 6 मीटर। हाँ, पाई आर स्क्वायर एच 2 पाई आर एच, यहाँ 21 कटेगा 3 से, 7 टाइम्स में 2, 7/2। इसको हम लिखते हैं R इंटू पाई आर एच बाई 2 इंटू पाई आर एच। पाई आर एच कैंसिल, 7/2 R/2 equal to 7/2. That means R is equal to 7/2 into 2. R is equal to 7 मीटर। और पूछ रहा है क्या? डायमीटर। डायमीटर इज इक्वल टू 2 into 7, 14 मीटर। एक आंसर तो निकल गया। और हाइट निकालने के लिए हम CSA से कंपेयर कर रहे हैं। नाउ CSA
इक्वल टू 264, 2 पाई आर एच इक्वल टू 264। 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस आपका 7, हाइट नहीं मालूम है, 7 7 कैंसिल, 44 h इक्वल टू 264, h इक्वल टू 264 बाय 44, 44 से ये 6 टाइम्स में कट जाएगा, h इक्वल टू 6 मीटर। किस तरह से आप लोग कर सकते हैं? यस, नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रेन टीजर, वेरी गुड अनन्या, ब्रेन टीजर को कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। और सारे बच्चे इसको रीड आउट करके रखिएगा। विजुअलाइजिंग सॉलिड की कुछ जैसे सॉलिड फिगर में आ गया पॉलीहेड्रॉन, प्रिज्म, पिरामिड, ये सब को लर्न करके रखिएगा। ओके, वेरी गुड आदित्य, बहुत अच्छे। यहीं पे हम लोग मीटिंग को एंड करते हैं।